काय हो काय हो ओम नमः शिवाय मित्रों, जय गुरुदेव। आइए आज हम सभी छऊ नृत्य के बारे में बात करते हैं। बंधुओं, शिवरात्रि महापर्व के पावन अवसर पर यह आयोजन झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम इलाके और बहुत सारी जगहों पर किया जाता है। और यह छऊ नृत्य बहुत ही ज़्यादा प्रचलित नृत्य है। भारत का एक बहुत ही बड़ा नृत्य के रूप में इसे जाना जाता है और यूनेस्को ने 2010 में इसको विश्व धरोहर के रूप में जगह दिया है। साथ ही मित्रों, आपको यह जानकर का आश्चर्य होगा कि 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई यह छऊ नृत्य एक वीरता का प्रतीक के रूप में है। इसमें मार्शल आर्ट की भी झलकें दिखाई जाती हैं और संभवतः यह जिस समय युद्ध की कला का लोग अभ्यास करते थे, तो अभ्यास करते करते यह नृत्य के रूप में विकसित हो गया। इसमें महाभारत की और रामायण की जो कहानियाँ हैं उससे संबंध रख कर के इसे चलाया जाता है। बंधुओं, आप देखिए यहाँ पे कि शिवरात्रि का पावन समय है और इसमें देखिए महिलाएं विभिन्न प्रकार के वस्त्र आभूषण पहने शिव भगवान की पूजा आराधना के बाद दीप जलाए हुए हैं और ये दीप रात भर जलाए हुए रहते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। और उन्हीं के रात्रि जागरण को सफल बनाने के लिए कुछ न कुछ एक बहुत अच्छा आयोजन इस क्षेत्रों में किया जाता है। यह पूर्वी सिंहभूम का इलाका है और इसमें देखिए कि रात्रि के समय में मंच तैयार करके लोग यहाँ पे छऊ नृत्य का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे महाभारत का प्रसंग है, रासलीला का समय का यहाँ पे दृश्य दिखाया जा रहा है। इस छऊ नृत्य में बड़े बड़े मुखौटे पहने जाते हैं और इन मुखौटों के पीछे बहुत ही बड़ी साधना होती है और इस साधना में जो व्यक्ति इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं वो बहुत ही तरह तरह की आकृतियाँ बना करके अपने हाथों के, पैरों के और अपनी शरीर का विभिन्न प्रकार से आकृतियाँ बना करके और अपने भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। साथ में कोई एक वक्ता भी होता है जो गाता और बोलता है, जो इनके भावों को बदलाता है। जिस जिस तरह से बोलता जाता है बंधुओं, उसी तरह से इनके भाव सामने प्रस्तुत होते जाते हैं। और साथ में ढोल नगाड़े और उसके साथ में शहनाई का वादन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और बहुत ही आनंदमय दृष्टि से इसे देखने में मज़ा आता है। आप कभी भी छऊ नृत्य को देखिए तो मन मोह करके रख लेता है और इस तरह से बांध करके रखता है कि आपको वहाँ से उठ के जाने की इच्छा ही नहीं करेगी। यह इस तरह का बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। और बंधुओं, यहाँ पे देखिए दीप जल रहा है और महिलाएं पे बैठी हुई हैं, कुछ तो सो भी गई हैं, क्योंकि रात्रि जागरण का यह कार्य होता है। और ये जिस समय का आप दृश्य देख रहे हैं रात्रि के अंतिम प्रहर का दृश्य है, तो इसमें बहुत सारे लोगों को नींद भी आने लगती है, पर फिर भी महिलाएं जाग करके और जितने भी दीप जलाते हैं वे किसी भी दीप को बुझने नहीं देते हैं, निरंतर उसको जलाते रहते हैं। तो उसमें जो बत्ती है, बत्ती की कमी पड़ गई या उसमें तेल घी जिस भी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं उसकी कमी हो गई, तो उन सभी को ये उसमें डालते रहते हैं। और इनकी मान्यता है कि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं और रात्रि भर जो शिव भगवान का विवाह का ये कार्यक्रम है शिवरात्रि, और इसे भगवान शिव के तांडव नृत्य से भी जोड़ करके देखा जाता है। तो इस शिवरात्रि के विशेष पर्व पर, विशेष उत्सव पर रात भर जाग करके दिन भर महिलाएं उपवास करती हैं, फास्टिंग में रहती हैं। बहुत सारी महिलाएं तो जल तक नहीं पीती हैं और उसके बाद रात भर ये लोग दीप जलाते हैं और रात भर जागरण करते हैं
सोचिए कितनी बड़ी साधना है। ये साधनाओं को करते हैं ये लोग और उसके साथ में यह जो छऊ नृत्य का जो प्रोग्राम होता है और इसमें ख़ासकर ये रासलीला का प्रसंग जो दिखाया जा रहा है, बंधुओं इसे पूरी तरह से एक मन को मोह लेने वाला यह प्रसंग होता है। बंधुओं आपको और भी जान कर के आश्चर्य होगी कि ये छोटे-छोटे गाँव हैं और छोटे-छोटे गाँवों में इतनी बड़ी-बड़ी कलाएँ, ये बहुत ही आश्चर्य की विषय है। आप लोगों को पता होगा कि पूरे भारत के में 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें यह नृत्य बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें सबसे पहला नाम झारखंड का है, दूसरा पश्चिम बंगाल का और तीसरा उड़ीसा का है। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया सबसे विकसित इस नृत्य के लिए है क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पे जो कलाकार आप देख रहे हैं, ये कलाकार भी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के ही हैं और इनका जो नृत्य होता है ये उच्च कोटि का होता है और यहाँ पे सरायकेला वगैरह का भी जो भाग है, यहाँ भी छऊ नृत्य की बहुत ही अच्छी तरह की ये बनाई जाती है। ये बड़े-बड़े मुखौटे लगाते हैं, 8 से 10 किलो तक वज़न होता है इनके मुखौटों का और उसे पहन करके नृत्य करते हैं। ये ऐसे घूमते हैं देखिए आप कि जैसे आप मतलब आप ऐसा करना चाहें तो बड़ी मुश्किल काम है, जबकि इतना वज़न की चीज़ें पहन करके भी ये इस तरह से करते हैं। इनके मुखौटे बहुत ही आकर्षक होते हैं। किन्हीं का मुखौटे श्री राम भगवान का होता है, किन्हीं का लक्ष्मण जी का होता है, किन्हीं का काली माता का होता है, तो किन्हीं का रावण का होता है, कंस का होता है। इस तरह से सभी अलग-अलग जो पात्र होते हैं रामायण में, महाभारत में, उनकी ही तरह के अलग-अलग के इसमें बनी होती हैं। आप यहाँ पे जो महिलाएँ देख रहे हैं, ये भी पुरुष ही महिला का रूप धारण करके और यहाँ पे नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं और ये आपको जैसे बताया कि रासलीला का नृत्य यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसमें देखिए कितनी अद्भुत कला का यहाँ पे मंचन किया जा रहा है। मतलब ये पूरी तरह से एक पवित्र और बहुत ही भक्तिमय तरीका का उपयोग इसमें किया गया है। बंधुओं आप एक बार छऊ नृत्य अवश्य देखिए और इसमें आप देखिए कि कितनी मधुरता है इसमें। ये छऊ नृत्य है, जो उड़ीसा की छऊ नृत्य हो उसका भी बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की जाती है। उसमें मुखौटों का कुछ अलग तरीके से उपयोग होता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा भाव भंगिमा को महत्व दिया जाता है और भाव भंगिमा इस कला का बहुत ही मूर्त रूप है। युद्धाभ्यास के तौर पे इसको किया जाता है और देखिए इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा बल। जिस व्यक्ति में ज़्यादा बल है, साहस है, शक्ति है, वही इस नृत्य को प्रस्तुत कर सकता है। अगर आपके अंदर यह क्षमता है तो आप एक बार कोशिश करके देखिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। बंधुओं इसमें पता है ऐसे नृत्य करते-करते एक ही बार जंप करके पलट जाते हैं। कभी सिर के बल उल्टा पलट जाते हैं, कभी अपने जगह से ही घूम करके एक राउंड घूम करके और डायरेक्ट बैठ जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ताकत इसमें लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। ये 1-2 दिन में अभ्यास नहीं होने वाला है, बहुत ही लंबे अभ्यास के साथ होता है और साथ में आप सुन कर के देखिएगा कि जिस तरह से बोला जाता है, उसी तरह से उसी भाव भंगिमा के साथ कृत्य नृत्य भी किया जाता है। आप एक बार उसे देखिए, सुनिए। देखिए महिलाएं किस तरह से यहाँ पे दीप जलाई हुई हैं, भगवान शिव की आराधना हो रही है। शिव जी का मंदिर है, नंदी जी सामने बैठे हुए हैं और ये शक्तिश्वर भगवान जी विराजमान साक्षात हैं यहाँ पे। ये उड़ीसा कला पर बनी जो मंदिर है बहुत ही सुंदर है और ये देखिए कितनी लोग इसमें बैठे हुए हैं। बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ पे अपना दिन भर उपवास करके व्रत त्योहार करके और रात्रि में दीप प्रज्वलित करके और उनकी सुरक्षा में बैठे हुए हैं। यहाँ पे खर्च भी थोड़ा बहुत होता है, टेंट वगैरह लगाना पड़ता है क्योंकि आकाश से ओस की बूंदें गिरती रहती हैं, तो उससे भी बचाव का पूरा जगह बनाया जाता है। ठीक मंदिर के बगल में टेंट लगा कर किस तरह की व्यवस्था की जाती है और सभी लोग जब समाप्ति होती है तो सभी अपने दीपक को मंदिर में सजाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर कृत्य कला यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। लोगों का साहसिक व्रत उपवास त्योहार और उसके साथ में
छऊ नृत्य देखिए यहाँ पे छऊ नृत्य के लिए लोग तैयार भी होते रहते हैं। एक तरफ मंचन भी होता रहता है, दूसरी तरफ तैयारी भी चलती है और ये मेला सा दृश्य होता है। बंधुओं देखिए यहाँ पे बच्चों के खेलने के सामान वगैरह भी बिक रहे हैं। तो एक मेला सा उत्सव होता है, रात भर ये उत्सव मनाया जाता है और ये झारखंड का बहुत ही प्रचलित प्रसिद्ध नृत्य में से है। देखिए यहाँ पे ये दूसरा जगह है और यहाँ पे दूसरी मंदिर है ये, और यहाँ पे देखिए भगवान राम जी के नृत्य का अभ्यास किया जाता है। देखिए किस तरह से लोग एकदम सीधे खड़ा इस तरह से हो गए जैसे कि मूर्ति बनी हुई है, और उसके बाद फिर देखिए अचानक से लोग चलने लगेंगे। कुछ लोग तो बाहर में झूम भी रहे हैं इनके नृत्य के साथ में, और इनकी आवाज़ को आप फिर से सुन सकेंगे। तो देखिए यहाँ के दीप जल रहा है और एक एक व्यक्ति किस तरह से दीप को जलाए हुए हैं, और ये मंदिर परिसर के अंदर में दीप प्रज्वलित है और माताएं बहनें इसको प्रज्वलित किए हुए हैं और इसका देख संरक्षण कर रही हैं। तो आप इस दृश्य को देख करके बहुत ही रोमांचित अवश्य हुए होंगे। तो बंधुओं, आप से आग्रह है कि आपको यह डॉक्यूमेंट्री कैसा लगा, आप इसे अवश्य ही कमेंट पर बताएं। तो इस तरह की बहुत सारे वीडियोज़ हम आपके लिए लेते आएंगे। और छऊ नृत्य आपके क्षेत्र में होता है कि नहीं, आप यह भी लिखिए, आप किस राज्य से हैं, इस बात को भी बताइए। और कभी छऊ नृत्य आपने देखा है तो उसका भी आप जिक्र करिए, और साथ में आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी संवेदनाएं हमें व्यक्त करिए। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय शिव भगवान, जय पार्वती माता की जय।